बाद अब मासूम बच्चियां घरों में चलने वाली कोचिंग क्लासेस में भी सुरक्षित नहीं हैं। शहर के अवधपुरी थाना क्षेत्र में 6वीं क्लास में पढ़ने वाली 11 वर्षीय किशोरी के साथ कोचिंग टीचर के पति द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी अपनी शिक्षिका पत्नी की गैर मौजूदगी में बच्ची के साथ गलत काम करता था। पीड़िता किशोरी द्वारा पापा के साथ कोचिंग नहीं जाने की बात कहने के बाद मामले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद बच्ची के परिजनों से लेकर थाने पहुंचे और केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी दीपक नायक ने बताया कि 11 वर्षीय पीड़िता प्राइवेट स्कूल में 6ठी कक्षा की पढ़ाई कर रही है। वह अवधपुरी थाना क्षेत्र में रहती है। घर के करीब एक महिला के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। बीते 2 महीने से महिला का पति नितिन देशमुख पत्नी के यहाँ होते ही बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता था। गुरुवार को आरोपी की पत्नी पास में ही गई हुई थी। बच्ची आरोपी के घर में ही थी। अकेलेपन का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें की। उसके प्राइवेट पार्ट में भी छेड़खानी की। उसके बाद बच्ची घर आ गई। शुक्रवार को पीड़िता ने पिता के साथ कोचिंग जाने से साफ इनकार कर दिया। मां ने वजह पूछी तो बच्ची रोने लगी, तो उसने मां को बताया कि आंटी की गैर मौजूदगी में नितिन अंकल गंदी हरकत करते हैं। उसने गुरुवार को आरोपी द्वारा की गई हरकत की पूरी जानकारी मां को दी। मां ने पिता को बताया। उसके बाद दंपत्ति बच्ची को लेकर थाने पहुंचे, जहां काउंसलिंग के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इधर आरोपी नितिन देशमुख स्वयं को अखबार का संपादक बता रहा है। पुलिस पर रोप झाड़ने उसने कई अधिकारियों के नाम ले डाले। जब उससे पत्रकार होने के प्रमाण मांगे गए तो एक कार्ड दिखाया जो 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था। ये कार्ड एक अखबार का कार्ड था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। थाना अवधपुरी का ये मामला है। कल 11 वर्षीय जो हमारी बालिका उसके द्वारा थाने में अपने पिताजी के साथ आकर रिपोर्ट करी गई कि जहाँ पर वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी, जिस मैडम के पास में उनके हस्बैंड हैं नितिन देशमुख, तो उनके द्वारा जो है बच्ची के साथ में बैड टच किया गया और उसको मारा पीटा भी गया। क्योंकि हमेशा उसकी माताजी उसको छोड़ने के लिए जाया करती थी ट्यूशन के लिए। कल उसकी जब पिताजी उसको छोड़ने जाने लगे तो उसने पिताजी के साथ जाने से मना कर दिया। उसने बताया कि वहाँ पर अंकल हैं, बैड टच करते हैं, इसलिए मैं ट्यूशन नहीं जाऊँ। जिस तरह में रिपोर्ट करने आए तो हमने इस पे से 74 BNS और पॉक्सो के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया हुआ है और जो आरोपी हैं उन्हें हमने अरेस्ट कर लिया और आज हम उन्हें GR पे पेश करेंगे। इसमें पहले भी ये कोई पर्चे रहे हैं क्या? किस तरह कोई एक बात की सामने की मारपीट भी करी जिससे पहले भी कोई सी बात आई सामने? अब ये जब हमने अपनी महिला अधिकारी के माध्यम से बच्ची की काउंसलिंग कराई है तो उसमें ये तथ्य भी आया है कि पहले भी जो ट्यूटर हैं जो पढ़ाती थी उनके हस्बैंड के द्वारा बच्ची के संग मारपीट की गई थी, लेकिन तब ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं करी गई थी बैड टच की, तो इसलिए वो बात आई गई होगी। उनके द्वारा पुलिस में कंप्लेन नहीं करी गई, लेकिन जब उनके आज बच्ची के परिजनों को पता चला कि साथ में मारपीट के साथ में ऐसा बैड टच भी है तो उन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट करी, जिस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।